हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से आ गई हूँ मैं अपनी टूटी फूटी हिंदी को लेके। गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हो उन लोगों से रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना। मैं हिंदी में ड्रामा एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिस कारण मुझे बहुत सारे गलती होता है और सेंटेंस को बार बार दोहराना पड़ता है, क्योंकि मैं एक बंगाली गर्ल हूँ और मुझे ठीक से हिंदी आती नहीं, लेकिन जितना आता है उसे कम चला लेती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया ड्रामा लेके आई हूँ जिसका नाम है लव बिटवीन लाइन। स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आशा करती हूँ आप लोगों को भी ड्रामा पसंद आएगा। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हम लोगों को इस ड्रामा की मेन फीमेल लीड को दिखाया जाता है, जिसका नाम सिन है। और सिन आज एक होटल पे आया था क्योंकि आज उसकी सगाई होने वाला था अपने बॉयफ्रेंड के साथ। वो आते आते किसी के साथ फोन पे बात कर रहा था और उसे ये भी बता रहा था वो 1 महीने के लिए ऑफिस से छुट्टी ले लिया है और सारे फ्रेंड को भी अपने शादी पे जरूर इनवाइट करेगा। इसके बाद जब वो अंदर आती है, यहाँ सारे रिलेटिव्स उसे बधाइयाँ देता है और उसकी मॉम को वो कहती है, मॉम इतनी बड़ी होटल बुक करने की क्या ज़रूरत पड़ी, लगता है खर्चा बहुत हो गया। मॉम बताती है ये सब तुम्हारा डैड कहा है, एक्चुअली तुम्हारा डैड नहीं चाहते हम लोग नए रिश्तेदार के सामने किसी भी साइड से कम लगे। यह बात करते करते इसे नोटिस करता है उसकी मॉम का बैग कुछ ज़्यादा ही फूला था और इस बारे में जब पूछती है, मॉम बता इसमें एंगेजमेंट गिफ्ट के लिए पैसा है, क्योंकि लगता है तुम्हारे होने वाले हस्बैंड के घर वालों ने बहुत पैसा खर्च करेंगे, इसलिए हम लोगों को उन लोगों की समान पैसा खर्च करना होगा ताकि उन लोगों से हम किसी भी साइड से कम न लगे। जो सुन के सिन को पता चलता है उसकी मॉम डैड उसे कितना प्यार करता है और उसे इतना सपोर्ट भी कर रहा है। इसके बाद वो गाना सुनने के लिए अपना लैपटॉप कनेक्ट करता है, तभी यहाँ एक शरारती बच्चा आ जाता है। सिन के लैपटॉप के साथ वो बच्चा खेलने लग जाता है, तभी सिन के बॉयफ्रेंड का एक वॉइस मैसेज आता है और वो शरारती बच्चा वो चालू कर देता है। पूरे हॉल में आवाज़ गूंज उठता है और उसकी बॉयफ्रेंड वॉइस मैसेज में कह रहा था कि वो उससे सगाई नहीं करेगा और ना ही उसके साथ कभी मिलना चाहता है। एक पल के लिए सिन के लिए जैसे उसकी पूरा दुनिया ही उजड़ गए। इसके बाद हम लोगों को कुछ दिनों की बात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सिन की फ्रेंड उसके घर पे आता है, उसे नींद से उठाती है और उसकी एक फ़ोटो खींच के आंटी को भेज देता है। एक्चुअली उस दिन की बात से सिन डिप्रेशन में चला गया था। वो ना ही ठीक से खाना खाता था और ना ही बाहर निकलता था, इसलिए सिन की मॉम ने उसकी फ्रेंड को कहा है कि रोज़ की अपडेट मुझे दिया करना, क्योंकि सिन के साथ उसकी मॉम डैड नहीं रहता और इस शहर में सिन की जान पहचान बस उसकी फ्रेंड ही है। सिन कहती है तुम्हें रोज रोज यहाँ आने की क्या ज़रूरत है, एक काम करती हूँ मैं अलग अलग ड्रेस पहन के सेल्फी खींच के तुम्हें भेज देती हूँ, तुम मेरे मॉम को भेज देना। उसकी फ्रेंड कहती है मैं यहाँ इसलिए नहीं आती कि आंटी ने मुझे कहा है, बल्कि इसलिए आती हूँ मुझे तुम्हारी फिक्र है। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि तुम्हें इस हालत से कैसे निकाला जाएगा। ये बोल के उसे 2 गेम की टिकट देता है, जिसका नाम था एस्केप फ्रॉम रियलिटी गेम। उसका फ्रेंड जिंगमिंग उसे इस गेम के बारे में बताती है कि ये गेम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस गेम में एडवेंचरस एंड थ्रिलर से भरा है। अगर तुम ये गेम खेलती हो, मुझे पक्का यकीन है तुम अपने एक्स के बारे में भूल जाओगे। सिन को अपने फ्रेंड की बात ठीक लगता है, इसलिए वो उसके साथ आ जाता है वही गेम सेंटर में, जहां उन लोगों को गेम की रूल बताया जाता है। आप लोगों को एक स्पेशल किस्म की सनग्लास पहनाया जाएगा, जिसके थ्रू ही आप लोग इस गेम पे एंटर कर पाओगे। आप लोग जाइए, आप लोगों की ड्रेस चेंज कर लीजिए और उन लोगों की कैरेक्टर के हिसाब से ड्रेस दिया गया था। और जब वो लोग गेम की वहाँ जाती है और देखते ही देखते सामने बहुत बड़ा एक पैलेस बन जाता है, लेकिन सिन को कुछ स्पेशल नहीं फील हो रहा था। तब उसकी फ्रेंड बताती है सनग्लास पहन लो, नहीं तो तुम कुछ भी नहीं देख पाओगे। और जब वो सनग्लास पहनती है, सच में सामने बहुत बड़ा एक पैलेस था और सब कुछ इतना ज़्यादा रियल लग रहा था, ये ट्रस्ट करना मुश्किल था कि ये सब एक फेक गेम की सीन है। वेल दीवार की उस पार से एक इंसान बाहर आता है, जिसका वेशभूषा और उसकी आकर्षक फेस सिन को उसे घूरने में मजबूर कर रहा था। बाय द वे गाइस, इस लड़के का नाम है चैन और ये भी इस जगह पे गेम खेलने के लिए आया है और चैन इस ड्रामा की मेन लीड है
और इस गेम पे कमांडो का रोल कर रहा है। चैन यहाँ गेम के हिसाब से अपना परिचय सबके सामने देता है और ये भी कहता है सिटी आवर में आप लोगों को वेलकम। मुझे पता है बर्फ की वजह से आप लोगों की ट्रेन आगे नहीं जा पा रहा है। जब तक ये ठीक नहीं हो जाता है आप लोग सिटी आवर में रह सकते हो, लेकिन तब तक आप लोगों को सतर्क रहना होगा क्योंकि इस शहर में बहुत तरह की लोग रहता है। ये भी हो सकता है आप लोग जिंदा इस शहर से बाहर भी निकल ना पाओ। जो सुन के माहौल थोड़ा गंभीर हो जाता है। वो लड़का शहर के अंदर चला जाता है और सारे लोग भी। आज की रात रहने के लिए उन लोगों को एक होटल दिया गया था। आज की रात रुकने के लिए सिन आके बेड पे लेटा ही था, तभी बाहर से आवाज आती है शहर की शासक मर गया है और असली कल्पित कौन है पुलिस ढूंढ रहा है। वो हड़बड़ी में उड़ जाता है। सब लोग बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था गेम की स्टार्टिंग में ही गेम इतना गंभीर हो जाएगा। सिन को अपने पॉकेट से एक लेटर मिलता है जिसमें उसके बारे में लिखा था, गेम में उसका रोल क्या है। उसे पता चलता है गेम में उसका नाम है होशियाओ और उसे नेक्स्ट डे केमिस्ट्री में पीएचडी मिलने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ उसके पास एक बैग भी था जिसमें कुछ बेआईनी सामान रखा था जिसके थ्रू पुलिस उसे अरेस्ट कर सकता था। इसलिए वो वहाँ से भागने की सोचती है और खिड़की से बाहर निकल के जाके एक कैफे में बैठ जाता है और उसके सामने वही इंसान बैठा था जो शहर में एंट्री होने के टाइम उन लोगों को वेलकम किया था और गेम बेचैन का नाम था कमांडो लियो। यहाँ सिन उसे ध्यान से देखे जा रहा था, तभी एक पर्सन उसके पास आया और उसे कहता है क्यों ना हम दोनों एक साथ खेले, तुम मुझे कुछ दो और उसके बदले मैं तुम्हें कुछ दूंगी। यह सिन को एक मौका मिल गया था उस बैग से अपना पीछा छुड़वाने की, इसलिए वो बैग उसे दे देता है और वो पर्सन भी खुशी खुशी बैग ले लेता है। तभी यह पुलिस आ जाता है और हम लोगों को और एक न्यू कैरेक्टर दिखाया जाता है जो इस शहर का अगले शासक बनने की लिस्ट में था। पुलिस यहाँ कहता है कोई कैफे से बाहर नहीं जाएगा, सबकी तलाशी लिया जाएगा और यहाँ वो इंसान पकड़े जाने के डर से सिन को उसका दिया हुआ बैग वापस कर देता है और जब पुलिस उसकी तलाशी लेने के लिए उसके पास आता है और उसको बैग इसको देने के लिए कहता है, सिन थोड़ा घबरा जाता है और तभी शन आगे आके कहती है ये मेरे साथ था तो इसकी तलाशी लेने की कोई जरूरत नहीं। पुलिस कहती है तुम कौन हो जो तुम्हारी वास्ते इसे छोड़ दूंगी, और वैसे भी ये हमारे रूल है। और उसे फिर से कहती है बैग देने के लिए, वो नहीं देता, इसलिए पुलिस उसके ऊपर गन पॉइंट करता है। चैन उसके हाथ से बंदूक छीन लेता है और उसके ऊपर पॉइंट कर देता है। पुलिस कहती है तुम हो कौन। एक्चुअली उसे नहीं पता था सामने खड़ा हुआ इंसान कमांडो की हेड था। चैन कहता है अगर तुम्हें तलाशी लेना ही है तो मेरी और मेरे लोगों का ले सकते हो। ये बोलने के साथ साथ चैन का सैनिक अंदर आ जाता है। ऑफिसर का हार मानने से पहले वहाँ मंत्री फांग आ जाता है जो इस शहर का शासक बनने की थर्ड नंबर में है। मंत्री फांग बताती है वो छिनपे को पहचानती है, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और उसके साथ कुछ बात करना है मुझे। इस तरह से इनके पास दो ऑप्शन हो जाता है कि वो किसे चूज करेगा, मंत्री फांग को या कमांडो लियो को। लेकिन वो यहाँ लियो को चूज करता है क्योंकि उसी ने ही पहले उसे बचाया था और वो लियो के साथ बाहर आ जाता है। लियो उसे बताती है कि कैसे वो इंसान उसे फंसाना चाह रहा था उसी बैग के पीछे मृत शासक की रूम की चाबी देके। अगर वो इस चाबी के साथ पकड़ा जाता उसे ही खूनी समझा जाता। सिनु से पूछती है अगर आपको पहले से ही सब कुछ पता था तो आप मुझे अरेस्ट क्यों नहीं किया। वो कहती है ये मेरा असली मोटिव नहीं है, और रही बैग की, अगर तुम चाहो तो इससे इजीली छुटकारा पा सकते हो। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। शिन को समझ आ गया था उसे क्या करना होगा। इसके बाद गेम की तरफ से उसे फिर से एक लेटर दिया जाता है जिसमें उसके न्यू टास्क के बारे में लिखा था मंत्री फांग को कुछ देने के लिए, और पासवर्ड था नीला मफलर। जब वो उस जगह पे जाता है वहाँ फिर से लियो को देखते हैं, उसके पास भी एक ब्लू मफलर था, इसलिए वो उसे देने के लिए चला जाता है। लेकिन वो कंफ्यूज हो जाता है जब वो देखते हैं आसपास और भी सारे लोग हैं जिसके पास ब्लू मफलर है। लियो उसे कहता है ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम किसके ऊपर ट्रस्ट करोगे। और यहीं पे एपिसोड खत्म होता है गाइस। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना ताकि ऐसे ही नए नए ड्रामा की एक्सप्लेनेशन में ले आ सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।